हेलो स्टूडेंट्स, एक बार स्वागत है फिर से आपका अपने YouTube चैनल कपूर क्लासेस में। और आप देख रहे हैं क्लास नंबर 12 का ग्रामर सेक्शन जो चल रहा है हमारा चैप्टर नंबर 2 सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस। इसमें मैं आपको प्रोवाइड करा चुका हूं 3 पार्ट्स इसके, जो मैंने आपको बताया था कि सिंपल हम 8 प्रकार से बनाएंगे। ठीक है, तो आज उसका 4th पॉइंट मैं कराने वाला हूं आपको। ठीक है, वो 4th पॉइंट है हमारा जीरेंड एंड प्रोपोजिशन द्वारा सिंपल सेंटेंसेस बनाना। ठीक है, आप चीजों को बहुत अच्छे से समझें और चीजों को सीखें। ये भरोसा है मुझे तुम पर कि आप इसको आसानी से देखेंगे और चीजों को प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारा चैनल आपके लिए करा रहा है क्लास नंबर 10th के ऑल सब्जेक्ट यूपी बोर्ड्स 2026 के लिए तैयार। ठीक है, और आपको मिलेगा क्लास नंबर 12th का इंग्लिश। ठीक है, वो मैं फुल कंसेप्ट के साथ आपको करवाऊंगा। एक भी नंबर आपको इधर उधर देखने के लिए मिलेगा नहीं। ठीक है, आप ये नहीं कह सकते सर एग्जाम में ये वाला नंबर आया था और आपने ये वाली चीज हमारी छुड़वा दी। तो आप चैनल से जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। और चैनल की जो वीडियोस हैं अगर आपको अच्छी लगती हैं तो उनको ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करते रहिए। ठीक है, तो आइए चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो आपको पता ही है क्लास नंबर 12 का पार्ट नंबर 4th होगा, पॉइंट भी नंबर 4th है ये। ठीक है, सिंथेसिस ऑफ द सेंटेंस चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 है तुम्हारा क्लास नंबर 12 का। पॉइंट का नाम है, आज हम सीखेंगे जीरेंड या प्रेपोजिशन द्वारा सिंपल सेंटेंसेस बनाना। तो इसके लिए जो सेंटेंसेस हम बनाएंगे तो कुछ चीजों की हमें जानकारी होनी चाहिए कि प्रपोजिशंस क्या क्या हो सकते हैं। अच्छा, जीरेंड को मैंने आपको बताया कि जीरेंड हमेशा वर्ब में आईएनजी लगाने से बनता है। जीरेंड वर्ब में आईएनजी लगाने से बनता है। इन्फिनेटिव द्वारा सेंटेंस सिंपल सेंटेंस बनाना मैं आपको बता चुका हूं, इन्फिनेटिव टू से लगाने से बनता है और जीरेंड वर्ब में आईएनजी लगाने से बनता है। तो प्रेपोजिशंस के विषय में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि प्रेपोजिशंस हमसे क्या क्या कहती हैं और कौन कौन प्रेपोजिशंस का हम इसमें प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रेपोजिशंस में मैंने कुछ प्रेपोजिशंस ऐसे लिखे हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और इस वाले पॉइंट में आपको देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, तो पहला विद। अगर वाक्य में किसी बीमारी का चर्चा हो तो आप उस बीमारी को विद के साथ जोड़ेंगे। अगर वाक्य में पैसों का जिक्र हुआ हो तो पहले वाक्य में फॉर के साथ पैसों को जोड़ देंगे आप। ठीक है, उसके बाद आफ्टर का मतलब बाद होता है, शुरू में लिखकर इसका प्रयोग करते हैं और वर्ब में आईएनजी लगाते हैं। ठीक है, जीरेंड के अकॉर्डिंग बनाएंगे। उसके बाद बिफोर का मीन्स पहले होता है, दोनों वाक्यों के बीच में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ओके। अब हम बात करें इन स्पाइट ऑफ, इसका मतलब होता है के बावजूद। शुरू में इसके बाद नॉट, जब इसका प्रयोग शुरू में करते हैं और इसके बाद नॉट आता है और वर्ब में क्या लगाते हैं हम, आईएनजी लगाते हैं। तो ये कुछ प्रेपोजिशंस हैं जिनको अभी हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, आप इनको बहुत अच्छे से वॉच करें और इनको लर्न करें। ठीक है, तो आइए चलते हैं रूल नंबर 1 की तरफ। रूल नंबर 1 क्या कहता है हमारे पास कि जब किसी वाक्य के शुरू में ये सारी चीज आती हैं तो आपको पहला रूल्स मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं, तो आप इसको बहुत अच्छे से समझें। कह सकते हैं कि जब वाक्य बीमारी वाला दिया हो, अगर वाक्य में कोई बीमारी दी हो या फिर पैसों वाला हो, ये बीमारी वाला या पैसों वाला वाक्य दिया हो तो सिंपल करने के लिए पहले वाक्य को जैसे का तैसा लिखते हैं। पहले वाक्य में कोई भी चेंजेस नहीं करना है। जबकि बीमारी का हो तो बीमारी के वाक्य को विद किससे जोड़ते हैं, विद से जोड़ेंगे। अगर वाक्य में बीमारी है तो जोड़कर पहले वाक्य में लिखते हैं। यदि पैसों का वाक्य दिया हो तो हमें फॉर से जोड़ना है। ठीक है बच्चों, पैसों को जोड़कर लिखने पर वाक्य सिंपल बन जाता है। तो इस प्रकार से मैंने यहां भी लिख दिया आपके लिए कि अगर बीमारी का वाक्य है तो बीमारी को विद से जोड़ेंगे, पैसे वाला वाक्य तो उसको फॉर से जोड़ेंगे और पहले वाक्य को जो का त्यों लिखेंगे। ठीक है, तो लिख देते हैं, बनाते हैं सेंटेंस। एग्जाम्पल नंबर 1 कि फादर, पहले सेंटेंस देख लीजिए, फादर इज इल, ही हैज हाई फीवर। तो पिताजी हमारे बीमार हैं भाई, इल वाली की बात आ रही है। ठीक है ना, तो फादर इज इल लिख दिया आपने। अब क्या दे रखा है कि बीमारी को जोड़कर लिखना किससे, विद से। आपको विद लगाना है और बीमारी क्या है, हाई फीवर, ये वाला हाई फीवर आपको लिखना है। यहां पे हाई फीवर लिखना है, हाई फीवर।
क्या लिखना है? हाई फीवर। तो आप कह सकते हैं फादर इज इल विद हाई फीवर। ये बन गया आपका सिंपल सेंटेंस। ठीक है बच्चों, तो आप इसको इस प्रकार से बना सकते हैं। ओके, अब एक और सेंटेंस मैंने लिया है। क्या लिया है कि आई वॉन्ट अ बुक। दूसरा वाक्य है आई स्पेंड 50 रुपीज। अब देखिए रुपए वाली बात आ गई, इसमें कौन सी बात आ गई? रुपए वाली बात आ गई। तो आपको लिखा गया है साफ साफ, अगर रुपए पैसे वाली बात हो तो आपको वाक्य को फॉर से जोड़ना है। किसको? पैसों को। पहला वाक्य यूं ही लिखना है आपको जैसा दे रखा है, आई वॉन्ट, ठीक है, अ बुक। अब आपको क्या करना है? अब आपको करना क्या है? बुक। ठीक है, अब आपको करना फॉर लगाना है। क्या लगाना है? फॉर। कितने का लिया है भैया? 50 रुपीज का लिया है, 50 रुपीज। ओके, और ये बन गया आपका सिंपल सेंटेंस। क्या सा सेंटेंस बन गया? ये बन गया सिंपल सेंटेंस। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर पैसे वाला वाक्य है तो आप फॉर से जोड़ देंगे दूसरे वाक्य को। अगर बीमारी वाला वाक्य है तो आप विद से दूसरे वाक्य की बीमारी को उठा के इसमें कॉपी पेस्ट कर देंगे। तो इस प्रकार से आप पहले रूल्स के अकॉर्डिंग ये दो एग्जांपल मैंने आपको बनवा दिए। ठीक है, तो विद हो गया और फॉर हो गया तुम्हारा। ठीक है, तो आपको ये चीजें बहुत अच्छे से समझनी है। इनमें बहुत ऐसा कुछ नहीं है सर हमसे नहीं आएगा, हम नहीं कर पाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बस चीजों को बहुत अच्छे से सीखने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें, और जो मैटर तुम्हें दिया जा रहा है आप उसको अच्छे से पढ़ें। उसके बाद जो भी एक्सरसाइज है तुम्हारे पास, जो भी बुक है तुम्हारे पास, उसकी एक्सरसाइज करें। अगर फिर भी आपको कहीं दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उसका जवाब मैं आपको बखूबी रूप से दूंगा। ठीक है, संतोषजनक जवाब आपको उसका मिलेगा। आप निश्चिंत रहिए, मैं आपके साथ हूं। बस आपको क्या करना है? आपको ढेर सारी प्रैक्टिस करनी है। ओके, तो आइए अब चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। तो नेक्स्ट रूल क्या कहता है हमारा कि जब पहले वाक्य में डिड दिया हो, जब पहले वाक्य में क्या दिया हो? डिड दिया हो, तो दूसरा वाक्य और तब दूसरा वाक्य पॉजिटिव दिया हो तो वर्ब में आईएनजी लगाते हैं। क्या लगाते हैं? वर्ब में आईएनजी लगाते हैं या वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाते हैं। ठीक है बच्चों, तो अरे ये बहुत अच्छा हो गया। ठीक है, तो आप से समझिए, बहुत ही चीजें बढ़िया हैं और ये एग्जाम्पल ऑलरेडी बने हुए हैं, ये मैंने बना दिए हैं, तो आपको बस खाली समझाना है। तो समझिए, सबसे पहले वाक्य में आपको मिल गया डिड नॉट। क्या मिल गया? डिड नॉट। बताया गया कि जब पहले वाक्य में डिड नॉट दिया हो तो आपको क्या करना है? शुरू में ये लिखा है ना, ये रहा, क्या करना है? इन स्पाइट ऑफ, के बावजूद, शुरू में इसका प्रयोग करते हैं और बाद में नॉट लगाते हैं और वर्ब में आईएनजी लगाते हैं। ठीक है बच्चों, तो आपको शुरू में लगाना है इन स्पाइट ऑफ, फिर उसके बाद नॉट दे रखा है तो नॉट लगा देंगे, और जो वर्ब दे रखा है वर्क, इसमें आपको आईएनजी मेंशन करना है तो आईएनजी लगा दिया वर्ब में, और हार्ड की जगह हार्ड लिख दिया। बाकी जो बचा है सेकंड सेंटेंस, इसको एज इट इज जैसे तैसा लिख देते हैं, ही सक्सीडेड। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आप इसको बना सकते हैं सिंपल सेंटेंस। ओके, अब अगला सेंटेंस हमने लिया है, एक और एग्जांपल है हमारे पास, द हंटर किल्ड अ फॉक्स, ही रिटर्न्ड होम। ठीक है, जो शिकारी है उसने लोमड़ी का शिकार किया और अपने घर वापस आ गया। ठीक है, तो कह सकते हैं आफ्टर से बनाया है ये। देखिए आफ्टर क्या दे रखा है कि आफ्टर शुरू में लिखकर, आफ्टर का प्रयोग शुरू में लिखकर करते हैं और वर्ब में आईएनजी लगाते हैं। ठीक है, तो ये आफ्टर भी हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है? आपको आफ्टर लगाना है शुरू में, और जो वर्ब रहेगा वर्ब में आपको आईएनजी मेंशन करना है। ठीक है, तो किल में आईएनजी लगा देंगे, किलिंग अ फॉक्स। ठीक है, उसके बाद क्या है? द हंटर रिटर्न्ड होम। इस प्रकार से आप इसका सिंपल बना सकते हैं बहुत इजीली से। ठीक है बच्चों, आप बस इसको देखते रहिए और चीजों को करते रहिए। ओके, अगला पॉइंट हमारे पास दे रखा है कि हर हस्बैंड डाइड, सी हियर्ड द न्यूज फेमेड। ठीक है, उसके बाद अब इसमें क्या है? इसको हम आईएनजी से बना सकते हैं, शुरू में आईएनजी लगा सकते हैं। ठीक है, तो जो वर्ब दे रखा है हियर्ड, उसमें आपको क्या करना है? आईएनजी लगाना है, तो लिख देंगे हियरिंग द न्यूज। ठीक है, अब पहला वाक्य जोड़ेंगे,
हर हस्बैंड सी फेमेड। ओके, इस प्रकार से आप इसको सिंपल बना सकते हो। ओके बच्चों, तो इस प्रकार से ये हो गया आपका पॉइंट नंबर 4। ठीक है, जीरेंड और प्रेपोजिशन द्वारा सिंपल सेंटेंसेस बनाना बहुत ही आसान तरीका है। आप इसको एक बार देखें और चीजों को समझें और फिर इसको अप्लाई करें। उसके बाद आपके पास जो भी बुक हो आप उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करें। अगर फिर भी कहीं दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मेरा मानना यह है कि आप इसको एक बार पढ़ेंगे और इसकी एक प्रैक्टिस लगाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जितने भी पॉइंट्स कर रहे हैं आप, जैसे जीरेंड और प्रेपोजिशन द्वारा सिंपल बनाना कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो आपको अपनी बुक्स में जाना, ये वाला हेडिंग्स मिलेगा, चैप्टर के नाम में जाएं, सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस, उसमें सारे पॉइंट्स मिलेंगे। सारा पॉइंट्स पढ़ने के बाद एक इसकी प्रैक्टिस एक्सरसाइज होती है बुक में, आप उसकी अच्छे से भली भांति प्रकार से उसकी प्रैक्टिस करें और चीजों को करना सीखें। देखिए, सीख तभी पाएंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की, सिर्फ देखा है और लिखा भी नहीं है, तो आप अच्छे समझ नहीं पाएंगे, चीजें आपकी समझ से परे हो जाएंगी और कहीं ना कहीं आपको एरर दे देंगी। ठीक है, तो आप सिर्फ चीजों को देखिए, इनको नोट डाउन कीजिए और ढेर सारी प्रैक्टिस कीजिए। आप जितनी अच्छी प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे नंबर आप यूपी बोर्ड्स में अपने बना सकते हैं। ठीक है, मैं आशा करता हूं वीडियोस आपको बहुत अच्छा लगेगा। अगर वीडियोस आपको अच्छा लगे तो आप वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों के पास शेयर करें। ठीक है बच्चों, शेयर करेंगे तो क्या होगा, तुम्हारा काम तो हो ही रखा है, तुम्हारे मित्र को भी ये सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। अगर मित्र को वीडियो अच्छी लगती है तो आप उसको चैनल सब्सक्राइब करवाओ। ठीक है, चैनल सब्सक्राइब करेंगे, उसके बाद बेल आइकन दबा दो, उसके बाद नोटिफिकेशन आपका उनके पास पहुंचता रहेगा, फिर वो अपने आप ही चैनल को देखते रहेंगे। ठीक है, आशा करता हूं चीजें आपको बहुत अच्छी लगेंगी। अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।